नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज है 23 जुलाई 2025 और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है जहां पे हमारे रफाल फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000, बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है ये ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। रीजन आप लोग समझ सकते हैं। आप सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। ये डेट कोई भूलेगा नहीं क्योंकि ये वही डेट है जब रात को विजुअल सामने आए थे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये इंडियन मिसाइल्स लग रहे हैं और वहां का जो सोशल मीडिया था इट वाज गोइंग क्रेजी। तो 7 मई को देखिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी आप अगर देखो तो सिमिलर टाइप की न्यूज सामने आई थी 6 मई को कि भारतीय वायुसेना लार्ज स्केल पर युद्ध अभ्यास करने वाली है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये 6 मई 2025 का आर्टिकल है। लिखा हुआ है कि भारतीय एयरफोर्स ने डिसाइड ये किया है कि एक मेजर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रॉम May 7। और फिर आप लोग जानते हैं May 7 को क्या हुआ। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे, इस बार जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ अगेन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट। बट पाकिस्तान में देखिए नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में आप अगर देखो पाकिस्तान ने टोटल 840 मिसाइल्स भारत की तरफ फायर किए थे। एक भी मिसाइल ने कोई प्रॉपर बड़ा डैमेज हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को नहीं किया। पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो वीकनेस है ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ पहली बार दुनिया ने देखी। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अभी भी मैं आपको बता दूं पीस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत बार नो टर्म इश्यूज किए हैं। मैं एक्चुअली जो ट्रैक भी अब नहीं रख पा रहा क्योंकि हर कुछ दिनों में या तो भारत या पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नोटम इशू कर देते हैं। अब नोटम होता क्या है आपने देखा होगा, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नोटम वर्सेस नोटम, इंडिया एंड पाकिस्तान कीप एयर स्पेस ऑन अलर्ट वीक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए नोटम एक एक्रोनिम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नोटिसेस टू एयरमैन। ये इशू किया जाता है सरकारों द्वारा जब सेना या वायुसेना इस केस में आप कह लीजिए लार्ज स्केल पर एक युद्ध अभ्यास, एक मिसाइल लॉन्च या फिर कोई एक ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी कैरी आउट करने वाली होती है जिसमें हम नहीं चाहते कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट या किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट आसपास हो। नोटिस टू एयरमैन में सीधा सीधा ये एरिया मार्क करके हम सभी पायलट्स को कह देते हैं यहां पर इस डेट को इस टाइम में मत आना, देयर कैन बी डेंजर। अब एक के बाद एक आप देखोगे पाकिस्तान ने एक नोटम इशू किया। पाकिस्तान ने भी वैसे बाय द वे जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक एक युद्ध अभ्यास किया था अपने देश के सदर्न रीजन में, कराची के आसपास इन लोगों ने एक युद्ध अभ्यास किया था। और अब हम देख रहे हैं कि भारत भी राजस्थान स्टेट में यहां पर एक लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास करने वाला है जो 23 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। और फर्क यह है कि भारत का जो ये नोटिसेस टू एयरमैन है नोटम, ये ज्यादा साइज में बड़ा है और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान हर जगह कोशिश कर रहा है कि इनको किसी और देश से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। आई थिंक इट वुड बी वेरी वाइज फॉर इंडिया अगर हम और टेरर कैंप्स को अटैक करें इससे पहले कि पाकिस्तान बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दे। और सरप्राइज मत होइएगा पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए यूएस को ये बोलने में कि देखिए F-16 फाइटर जेट तो आपने दे ही रखे हैं, आप एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना दे दीजिए क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के किसी काम आया नहीं है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान का एयर चीफ है, उसके अलावा इवन जो इनका फील्ड मार्शल है, ये दोनों यूएस में गए थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और अभी रिसेंटली ही यूएसए ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन बहुत ही जल्द यूएस आने वाला है। कोशिश इन लोगों की यही होगी और मिलिट्री हार्डवेयर मिल जाए इनको और
इनको फाइनेंसिंग भी कहीं ना कहीं से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर काफी हद तक रेडी है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब यूएस ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। एंड बिलीव मी दैट इज गोइंग टू हैपन। एक लार्ज स्केल वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान विल हैपन। इसमें यूएसए की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अगेन वी डोंट रियली नो कि व्हेन इट विल हैपन, बट इट वेरी मच विल हैपन। और वैसे यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने आज से कुछ टाइम पहले फेक न्यूज फैलाई थी बहुत ज्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप जब क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे तब उस वक्त ये पाकिस्तान को भी विजिट करते हुए जाएंगे। देखिए, अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने ये न्यूज़ फैला दी पहले, उसके बाद व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया कि कोई ट्रिप शेड्यूल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की टू पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट्स ने अपॉलॉजी मांगी है कि सॉरी, हम लोगों ने गलत न्यूज़ फैला दी। बट इंडिया में भी कई लोग वो खबर को मानकर बैठ गए थे। कई लोगों ने उस पर आर्टिकल छाप दिए, वीडियो बना दी और ट्वीट्स करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे। बट अभी के लिए कुछ कंफर्म है नहीं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पकड़ा दे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा। जो एक बड़ी डेलीगेशन जो जा रही है वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने के लिए, ये कई गारंटीज यूएसए मांगना चाहेगी। ये जो डेलीगेशन है डेफिनेटली ये कहेगा कि अगर ईरान में आपको हेल्प चाहिए हमारी, तो इंश्योर करिए कि भारत हम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। और साथ ही साथ ये लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमारे एयर बेसिस को सेव रखना है भारत के मिसाइल से, तो हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, नहीं तो कभी भी मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इंडिया ने फिर से हमारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए, तो हाउ विल वी बी ऑफ यूज टू यू, हम आपके काम कैसे आएंगे। सो देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान के बीच में क्या बातचीत होती है, इसका कहीं ना कहीं एंगल सामने आएगा। और ये बात मैं वैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया भी नोट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सडन पॉलिसी शिफ्ट है, कि कई जो यूएस प्रेसिडेंट्स की जो पॉलिसी थी जहां पे उन लोगों ने इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी कंपेयर टू पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट यू टर्न यहाँ पर लिया है और अपना रिन्यूड इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में। इससे देखिए इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है कि इंडिया फिर से चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलकुलेट कर रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यूएस मीडिया और आप वेरियस जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स में आप देख लीजिए, इस पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इंडिया ने सडनली चाइना के साथ कई जो हमारे इश्यूज थे उन पर आप कह लीजिए इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि लंबे अंतराल के बाद 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, फाइनली अब चाइनीज नेशनल्स को इंडिया वीजा देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन भारत में आने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज स्टेप बाय इंडिया। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी मैं कहूंगा, इसने यूएस को लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाया है ना, क्योंकि इंडिया ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया था यूएसए पर, ट्रंप के सडन यू टर्न्स ने और जो अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी है, उसने हमेशा के लिए एक बीज बोल दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स में कि कभी भी यूएस का आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आएगा, उसको अगर इंडिया के कुछ डिसीजन से लगेगा कि यूएस के फेवर में नहीं है, इमीडिएटली ये लोग पाकिस्तान को बिलियंस की फंडिंग और दुनिया भर का वेपन इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कार्ड यूएस हमेशा प्ले करेगा अगेंस्ट इंडिया। सो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं क्लोजली फॉलो करूंगा कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन यूएस में जाएगा, इनकी क्या बातचीत होती है यूएसए में, व्हाट दे टॉक अबाउट, और कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में 7.4 मैग्नीट्यूड का कमचटका अर्थक्वेक ये आया था, एक देश में सुनामी की वार्निंग घोषित कर दी गई थी, लोग काफी हद तक पैनिक में थे। बताइए ये 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है, जिसको कमचटका अर्थक्वेक कहा जाता है, ये रिसेंटली किस देश में आया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, रशिया, इंडिया, यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ।
एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।